संभल जिले में हाल ही में एक के बाद एक कुछ बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, जिनसे न केवल इस क्षेत्र का इतिहास उजागर हो रहा है, बल्कि यह घटनाएं पूरे प्रदेश और देश के इतिहास को भी नया मोड़ दे सकती हैं। अगर आप भी इतिहास के प्रेमी हैं, तो ये घटनाएं आपके लिए बहुत दिलचस्प साबित हो सकती हैं। हाल ही में एक प्राचीन शिव मंदिर की खोज हुई, जिसे साल 1978 से बंद बताया जा रहा था। और फिर चंदौसी में एक भूमि की खुदाई के दौरान एक विशाल बावड़ी और एक गुप्त सुरंग का भी पता चला है। इन घटनाओं ने प्रशासन को भी चौंका दिया है। और अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम इस गहरे इतिहास को और भी अधिक समझ सकते हैं। संभल में हो रही खुदाई और प्राचीन स्थलों की खोज ने सभी को हैरान कर दिया है। अब तक की खुदाइयों से जो जानकारी सामने आई है, वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाली हो सकती है। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए यह समय है जब हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सही तरीके से समझें और इसे संरक्षित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका सही तरीके से अध्ययन कर सकें। अब बात करते हैं उस बावड़ी की, जिसने इस पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया है। बावड़ी एक पारंपरिक जल संरचना होती है, जिसका उपयोग प्राचीन भारत में पानी के संरक्षण और भंडारण के लिए किया जाता था। इन बावड़ियों का निर्माण खास तौर पर उन इलाकों में किया जाता था जहां पानी की कमी होती थी। यह जल संरचनाएं लोगों के लिए जीवनदायिनी थीं और इन्हें धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। संभल में जो बावड़ी मिली है, वह लगभग 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसे 1957 में निर्माण किया गया था। इस बावड़ी के अंदर 12 कमरे, एक कुआं और एक गुप्त सुरंग है, और फिलहाल 4 कमरे साफ दिखाई दे रहे हैं। यह संरचना बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड फ्लोर को मार्बल से सजाया गया है, जबकि ऊपर का तल ईंटों से बना है। इस बावड़ी का निर्माण बिलारी के राजा के नाना के समय हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। इस बावड़ी की खुदाई से यह साफ है कि यह संरचना न केवल जल संग्रहण के लिए बनी थी, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती थी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बावड़ी में एक गुप्त सुरंग भी पाई गई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सुरंग प्राचीन काल में शाही परिवारों द्वारा उपयोग की जाती थी। यह सुरंग आज भी एक रहस्य बनी हुई है, और अगर इसे सही से अध्ययन किया जाए तो शायद हमें बहुत सारे ऐतिहासिक राज पता चल सकें। फिलहाल 2 जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई का काम जारी है और पूरी सावधानी बरती जा रही है, ताकि बावड़ी और सुरंग की संरचना को नुकसान न पहुंचे। इतिहास केवल पुराने मंदिरों, बावड़ियों और संरचनाओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति पर भी गहरा असर डालता है। प्राचीन बावड़ियों का इतिहास हमें यह बताता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने जल प्रबंधन और सामाजिक संगठनों का निर्माण किया था। गर्मियों के दिनों में जब आसपास के इलाके बेहद गर्म हो जाते थे, तो बावड़ी का पानी ठंडक का एहसास दिलाता था, और यह जगह लोगों के लिए एक राहत स्थल बन जाती थी। समय के साथ इन बावड़ियों का महत्व कम हुआ, लेकिन फिर भी ये आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ी हैं, जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ती हैं। हमारे इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। इन प्राचीन बावड़ियों और मंदिरों का संरक्षण न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता और उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा। आजकल जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, और इन प्राचीन जल संरचनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।